Welcome back to our YouTube channel Power and Gaining. Today we discuss about a very important related to बॉयलर ऑपरेशन। दोस्तों जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप मेरे फाइट बोर्ड पर देख रहे हो कि जो आज का टॉपिक है वो है प्रेशर यूनिट कन्वर्जन। दोस्तों हम प्रेशर यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे कि क्योंकि देखो कई बार हमारी जैसे कि बॉयलर फील्ड में इस तरीके के प्रेशर गेजेस लगे होते हैं जिसमें कि दो तरह की यूनिट दिखाई जाती है, जिसमें से केजी होगा या बार होगा या PSI होगा या फिर KP होगा। तो क्या है, हमें थोड़ा सा जो प्रेशर गेज है वो रीड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो क्या है, हमें जैसे कि हमें पास्कल है, पास्कल टू केजी सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। पता नहीं लगता कि कोई PSI में प्रेशर पूछ ले या फिर KPA में प्रेशर पूछ ले, तो कोई PSI में प्रेशर पूछ ले, तो क्या है हमारी काफ़ी जो हमारे फील्ड ऑपरेटर है जो सिर्फ बॉयलर सेकेंड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास है, उनको थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ ही आज का टॉपिक मैंने डिज़ाइन किया है कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से हम जो यूनिट कन्वर्जन है, जो प्रेशर यूनिट कन्वर्जन है, जैसे कि बार टू PSI, KG सेंटीमीटर टू PSI, PSI टू KPA यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे कि इनको किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से प्रेशर कन्वर्जन करते हैं, किस तरीके से बार टू PSI या फिर KG टू PSI या PSI टू KPA कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो दोस्तों जो आज की जो यूनिट्स हैं हम उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि बार है, बार भी क्या है, हमारी एक प्रेशर यूनिट कन्वर्जन है, प्रेशर रीडिंग यूनिट है, जिससे भी हम प्रेशर को डिनोट करते हैं। और सेकंड है हमारी KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू PSI, और क्या है PSI टू KPA। दोस्तों मोस्टली जो हमारे प्रेशर गेजेस होते हैं उनमें क्या है, बार टू PSI हो सकते हैं, KG टू PSI हो सकते हैं, PSI टू KP हो सकते हैं। तो क्या है, हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास बायो होगा, सबसे पहले कि प्रेशर, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वाइवा वाइस में क्या है, प्रेशर पूछ लिया जाता है कि प्रेशर से आप क्या जानते हो। तो कई बार हमारे जो बॉयलर फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, या फिर उस तरीके से प्रॉपर विषय इसकी आंसरिंग नहीं कर पाते। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा। वैसे तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि भाई एक इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले बल को प्रेशर कहा जाता है। हिंदी में आप लिखना चाहे तो बेसिकली आप लिख सकते हो कि एक इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले दबाव या बल को प्रेशर कहा जाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि भाई एक बार में कितने KP होते हैं। जैसे कि है 1 बार, एक बार में कितने KP होते हैं, एक बार में हमारे 100 KP होते हैं। तो दोस्तों क्या है, हमें ये चीज़ें स्टैंडर्ड वे से याद रखनी पड़ेगी, तभी हम यूनिट कन्वर्जन कर पाएंगे। तो एक बार में कितने 100 KP होते हैं, और क्या है एक बार में ही हमारे कितने PSI होते हैं, एक बार में हमारे PSI होते हैं 14.5 PSI, और एक बार में हमारे कितने KG होते हैं, एक बार में हमारे अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं। आपने कभी देखा होगा, कई बार हम KG सेंटीमीटर को बार बार हमने देखा होगा कि यदि हम 32 KG प्रेशर है तो हम उसे क्या है 32 बार भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना 1 बार होता है वो 1.01 KG के अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, इसलिए हम उसको बार बोलते हैं। यदि आपको कहीं पर बार लिखा दे तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 बार इज इक्वल टू 1.01 KG होता है। तो सो दैट 32 बार को क्या है, हम अप्रोक्सीमेटली क्या है 32 KG हम बोल सकते हैं। तो अभी जैसे कि हमारे जैसे कहीं पे हमारा प्रेशर गेज पे KP लिखा होता है तो उसका मतलब होता है किलो पास्कल। आपको सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, किलो
पास्कल, PSI होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, और जो हमारा एक आपको पता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमें ये क्या है, हमें यूनिट कन्वर्जन में क्या है, ये तीनों चीज़ें हमें स्टैंडर्ड में हमें पता होगी, क्योंकि एक बार में 100 kPa, एक बार में क्या है 14.5 PSI, और एक बार में क्या है 1.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई यूनिट कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ये लेते हैं कि भाई सपोज दैट कि हमें कैलकुलेट करना है कि भाई एक PSI में कितने पास्कल होते हैं, एक PSI में कितने पास्कल होते हैं, किलो पास्कल। तो हम क्या है एक PSI में हम यहाँ पे क्या है ये स्टेटमेंट लेंगे यहाँ से, जो हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पता है हमें, एक बार में 100 kPa होते हैं, एक बार में 40.5 PSI होते हैं। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि 1 बार है, 1 बार इज इक्वल टू 14.5 PSI इज इक्वल टू इसके बराबर होता है 100 kPa। जैसे कि हमने यहाँ से देख लिया कि 1 बार कितना होता है 14 PSI होता है, और ये क्या है इक्वल होता है 100 kPa के। तो हम कह सकते हैं कि 1 PSI यदि हमें एक बार के लिए निकालना है तो क्या है हमें करना पड़ेगा डिवाइड, कि 100 kPa डिवाइड बाई 14.5 PSI। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी वो 1 PSI की आएगी हमारी, वो आएगी 6.89 kPa। कि भाई जो हमारा एक PSI है उसमें क्या है हमारे 6.89 किलो पास्कल होते हैं। तो इसी तरीके से क्या है हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में रहेगा कि भाई हमारा जो हमारे PSI में कितने किलोग्राम सेंटीमीटर स्केल होते हैं, या फिर कितने बार होते हैं। तो सपोज दैट कि हमें एक उदाहरण लेते हैं कि भाई हमारा 3000 PSI है, उसमें कितने बार होंगे या फिर कितने किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पे आपको पता है सेम रिलेशन हम यहाँ से लेंगे कि भाई जो हमारा एक बार है उसमें क्या है हमारे 14.5 PSI होते हैं, और क्या है हमारे 100 kPa भी होते हैं, और क्या है इक्वल टू क्या है हमारा 1 kg होता है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या रहेगी, भाई PSI है ना हमारा, तो क्या है हम 1 PSI में हमारे कितने होते हैं 14.5 पाउंड्स के पर इंच होते हैं। तो इक्वल टू हम इसको 1 बार कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 14.5 PSI तो क्या हमारे एक बार के इक्वल है। तो हमारा एक PSI कितने के इक्वल होगा, 1 PSI इज इक्वल टू 1/145 PSI बार के इक्वल होगा। और अभी हमें 3000 का देखना है, जो हमारा 3000 PSI है, तो हमें पुट कर देना है 1 into 3000 डिवाइड बाई 40.5 PSI। तो हमारी जो भी PSI की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या है हमारा बार होगा, कि भाई हमारे PSI में कितने बार होंगे, जितने बार होंगे उसके अप्रोक्सीमेटली क्या है हमारे kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो दोस्तों ये तो कुछ यूनिट कन्वर्जन था जो हमने यहाँ पे जाना कि 1 PSI में कितने kp होते हैं। हमने इसमें क्या किया, जो हमारे 100 kp होते हैं उसको एक बार में कितने PSI होते हैं उसको डिवाइड कर दिया, तो क्या हमारा एक PSI का में कितने किलो पास्कल होते हैं वो आ गया। और हमारे PSI टू बार के kg सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्जन में हमने क्या किया, यदि हमें एक पर्टिकुलर हमने एक एग्जांपल लिया
कि हमने जाना कि भाई यदि प्रेशर गेज में 3000 psi दिखा रहा है तो उसमें कितना प्रेशर होगा। तो हमने स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स बता थी हमें, तो उसको हमने पुट आउट करके क्या है, हमने psi टू kg या फिर बार कन्वर्जन से निकाला। तो कैसे, जैसे कि हमारा 14.5 = 1 बार होता है, आपको पता है। तो क्या है, हमने एक psi टू बार कन्वर्ट किया तो 1 क्या है 114.5 psi आ जाएगा। तो कैसे 3000 के बारे में हमने पूछा है कि वो किसके इक्वल, तो क्या हमें 1/14.5 इंटू क्या 3000 कर दे, जो हमारा psi आया कि 3000 psi पे हमारे कितने kg बनेंगे या फिर कितने psi बनेंगे। तो दोनों बार है और जो kg है वो क्या है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, जो कि हमने इस स्टेटमेंट से पता लगाया। तो दोस्तों ये थी कुछ यूनिट कन्वर्जन। अभी हम जानेंगे कि भाई एक हमारा गेज लगा होता है जिसको हम ड्राफ्ट गेज बोलते हैं। तो ड्राफ्ट गेज में हमारा होता क्या है कि जो mmWc है वो हमारा जो इसकी यूनिट होती है मेजरिंग यूनिट, सपोज दैट की जो हमारा विंड बॉक्स होता है उसमें हमने लगा रखा होता है। और जहाँ पे भी हमारा जैसे कि अपना APH जोन है या फिर इकोनोमाइजेशन जोन है या फिर बैंक जोन है, उसमें हमारे क्या है ड्राफ्ट गेज लगे रहते हैं, जो जिससे कि हमारे जो फ्लू गैस वेलोसिटी है वो किस प्रेशर से ट्रैवल कर रही है सर्किट में, वो सारी चीज़ें हमें इसके बारे में हमें पता लगती है। तो दोस्तों अभी हम यदि आपको बताइए कि 1 kg में कितने mmWc होते हैं, तो दोस्तों 1 mmWc में 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है हमारे 10,000 mmW। यदि हमें 1 mmWc में हमारे कितने kg सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg को डिवाइड बाई 10,000 से हमें क्या है भाग देना पड़ेगा। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या है 0.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कि भाई हमारे 1 mmWc में कितने kg होते हैं, वो होते हैं 0.0001 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से हमें 1 पास्कल में कितने 1 पास्कल में कितने mmWc होते हैं, तो दोस्तों हमारे जो 1 पास्कल है 1 पास्कल में हमारे क्या है 1.0197 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो दोस्तों आप इन्हीं चीज़ों का यूज करते हुए क्या है आप जो प्रेशर यूनिट कन्वर्जन है आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आप जो अपने प्रेशर गेजेस होते हैं आप उसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपको यदि कोई भी यहाँ पे डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली हम आपको फीडबैक ज़रूर देंगे। और यदि आपका भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो रिलेटेड टू थर्मल फ्लू हीटर या मल्टी यूटिलिटी रिगार्डिंग टू पावर प्लांट आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यहाँ तक कुछ भी ना समझ में आया, यदि कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। यदि इस चैनल पर आप नए हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं और आपकी भी पावर प्लांट फील्ड में या फिर मल्टी यूटिलिटी में आपकी नॉलेज बूस्टअप हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना